साहूकार बनकर आए थे, उनका कर्जा भर रहे थे, आज उनके बप्पा हैं। आप लोग दोनों को देखिएगा, मिलाइएगा और एनालिसिस करके हम भी बताएंगे कि क्या फर्जीवाड़ा है और क्या सच है। कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फर्जी रिएक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, फर्जी रिएक्शन पर, और जहाँ चर्चा होगी इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन हम जो बात अभी करने वाले हैं ठीक हूबहू जो गीता जी बोली है उस बात को हम दोहराने वाले हैं, फिर आप अपनी बात को हम रखेंगे। तो उन्होंने बोला है कि भैया इनका दूसरा स्टूडियो जो बन रहा है 2.0 पॉन्ड सिटी बन रहा है, उस पर बात करना इनको बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो बोलिए भैया, और ईंट वाली भी बात उन्होंने उठाई, गरीबी का प्रो मैक्स लेवल वाली बात उठाई। कहीं बताओ भैया, आज तक जो बंदा खेतों में मजदूरी करता था और आज तक किसी को भनक नहीं लगने दी कि इतना लंबा खेत है और इतनी लंबी मेरी जमीन है। आज भैया अचानक कह रहा कि यह जमीन मेरी है और मुझे बंटवारा करके मिल गया है, अब इसमें हम स्टूडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये हम नहीं करें, ये गीता जी कर रही हैं। यही नहीं रुकती हैं, वो कहती हैं कि दोपहिया वाहन पे 45 सीटें महीने भर तक ढो कर ले जाएगा और एकदम गरीबी का मैक्स लेवल दिखाएगा, जो भैया लाखों रुपए छाप लिया जाएगा। अरे भैया, स्टूडियो 2 बनाने में 2.0 बनाने में मान लीजिए कि अगर 5-6 लाख रुपया खर्च कर लेता है, उसमें 50 से 60 लाख रुपया कमाने वाला है। यह बंदा इतना दिमाग लगाया है। ऑटो जो कर रहे हैं ना कि यूट्यूब वाले गोले पे इतना पैसा तो कमा ही लेता है कि 5-6 लाख रुपया आराम से लगा सके। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं और फर्जीवाड़ा तरीके से अलग चल रहा है। यानी ये कहने का मतलब गीता जी का ऐसा है। और गीता जी ने सबसे पहले कही कि सब कोई सी कर रही हैं कि माइंड सी सबको सी समझ रखा है। उन्होंने सबसे फर्जी एक और बात बताई है जो आज वीडियो में हम पर्दाफाश करने वाले हैं, वो है आरोप लगाई है कि 2 साल पहले एक चाचा थे, वो साहूकार बनकर आए थे, उनका कर्जा भर रहे थे, आज उनके बप्पा हैं। हम दोनों वीडियो को एक साथ देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। आप लोग दोनों को देखिएगा, मिलाइएगा और एनालिसिस करके हम भी बताएंगे कि क्या फर्जीवाड़ा है और क्या सच है। कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। दोस्तों, यूट्यूब पर रिएक्शन देना और बातों को बतंगड़ बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। अपनी दुकान चला रहे, व्यूज छाप रहे, आज उनके झूठे आरोपों का पर्दाफाश भी होने वाला है, जो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो 2.0 मेहनत करने का सच की बात कर रही हैं और गीता जी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो करी ना दुपहिया वाहन है, उस पे 45 ईंट ढोकर गरीबी का नाटक करके दिखाएगा। कहूँ दोस्त, अरे भाई, अपनी जमीन पर जो मेहनत कर रहा है, खून पसीने बहा रहा है, एक एक ईंट जोड़कर स्टूडियो बना रहा है या अपना घर बना रहा है, क्या ये अगर दिखावा है तो फिर मेहनत की परिभाषा क्या होती? हम आपसे पूछना चाहते हैं, उनके दर्शकों से पूछना चाहते हैं जो ऐसा कमेंट करते हैं, फिर मेहनत की परिभाषा क्या है? घर और स्टूडियो रातों रात महल की तरह नहीं खड़े हो जाते हैं। जमीन का बंटवारा और अपनी हक की चीज बनाना कोई गुनाह नहीं है। यह गरीबी बेचना नहीं है, बल्कि एक आम इंसान का एक स्ट्रगल है, संघर्ष है। इस बात को समझिए। दूसरी बात आपने किया की है, आपने कहा कि कुरियर एड्रेस और FIR गिफ्टवा वाली बात की है। तो गीता जी, नाम लेना तो बार बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लेना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जो ब्लॉगर होता है ना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपने दर्शकों के साथ शेयर करता है। जब कोई गैर कानूनी तरीके से किसी का पार्सल एड्रेस वायरल करता है ना, या कुरियर में गड़बड़ी होता है, तो उसका लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई होती है। कैमरे के सामने तमाशा बनाने के लिए नहीं लिया जाता है। हर चीज का सबूत यूट्यूब पर दिखाना जरूरी नहीं होता है। कानून का अपना काम भी होता है। अगर राम भाई ने ये लगाया कि हमारा गिफ्टवा कोई और लेता है, फर्जी ID भी लगाया है, कोई कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बनाता है, तो ऐसा फर्जी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो आपने बात की ना कि दबंग भैया और परिवार पर निजी हमले की आपने आरोप उठाई, तो अगर मैं बात करूं सुनील के व्यू की तरफ से, ये जो आरोप है पूरी फैमिली स्क्रिप्टेड व्यूज के लिए ड्रामा की बात कर रही है, तो उसका हम पर्दाफाश करने की बात कर रही थी। जब इंसान के पास बोलने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं होता ना, तो परिवार के बुजुर्ग और माता पिता पर निजी टिप्पणी
और पर्सनल अटैक करने लगता है। एक फैमिली ब्लॉगर के घर में जो ये हर सदस्य की एक असली जो भावनाएं होती है, कोई स्क्रिप्टेड या ड्रामा नहीं होता है। व्यूज के चक्कर में दूसरों के घर की इज्जत को उछालना ठीक नहीं है। उसके बाद आपने बात किया जो दमदार कंक्लूजन वाली आपको कर रही थी कि यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए किसी भी दूसरे की मेहनत पर फर्जी का टैग लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो जानती है कि कौन दिल से मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, सिर्फ दूसरों की आड़ में अपनी दुकान चला रहा है। दोस्तों, हम जो इसमें वीडियो आपने देखा होगा, और या अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक भी दे दूंगा, 2 साल पहले वाला भी वीडियो और जो आज 2 दिन पहले वीडियो आया था जो इन्होंने आरोप लगाया वो वीडियो, सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि दोनों आदमी अलग अलग थे, दोनों आदमी अलग अलग थे। उनके बालों से पहचान कीजिएगा, उनके नाक से पहचान कीजिएगा, उनके चेहरे के कलर से पहचान कीजिएगा। एक उम्र होना ये नहीं होता कि एक जैसा उम्र है तो वही कदकाठी है तो वही व्यक्ति है। आप दोनों व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको पहचान में आएगा कि दोनों ही व्यक्ति जो है बिल्कुल अलग अलग है। जो 2 साल पहले आया थे व्यक्ति जिनको पैसा दिए थे, वो बोले हमारे चचा हैं, इनसे मैंने कर्जा लिया था, उनको कर्जा दिया, और ये इनके बप्पा आए थे जो कोहड़ी लेकर आए थे। तो दोनों में अंतर है, जिन्होंने गीता जी लगाया कि दोनों एक ही हैं और स्क्रिप्टेड है। ये सभी इनका हर कहानी स्क्रिप्ट